नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का कौन होगा संकट मोचक। 3 जून को अजीत डोभाल का कार्यकाल समाप्त। किन 3 नामों पर चर्चा है तेज। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद नई सरकार के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सब राजनीतिक हलचलों के बीच एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। सवाल यह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकट मोचक यानी एनएसए कौन होगा। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 3 जून को अजीत डोभाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। साथ ही चर्चा ये भी तेज है कि आखिर अजीत डोभाल के बाद एनएसए की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, यानी कि डोभाल के बाद देश का और मोदी 3.0 का अगला एनएसए कौन होगा। गौरतलब है अजीत डोभाल को मोदी सरकार का संकट मोचक माना जाता है। उसके पीछे की वजह यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि देश के लिए अजीत डोभाल ने कितने बड़े बड़े फैसले लिए और उन पर संजीदगी से काम कर उसे सफल बना चुके हैं। अजीत डोभाल शायद ऐसे पहले एनएसए हैं जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में अजीत डोभाल का विकल्प कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अगले एनएसए के लिए 3 नामों पर चर्चाएं तेज हैं, जिसमें से पहला और सबसे ऊपर नाम आर.एन. रवि का है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना योगदान दे चुके हैं। आर.एन. रवि के बाद दूसरा नाम वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। वहीं तीसरे जिस नाम पर चर्चा चलने की मीडिया रिपोर्ट्स है वो आलोक जोशी का है। आलोक जोशी जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के हेड भी रह चुके हैं। हालांकि ये तीनों नाम मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि देश का अगला एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश को जो अगला एनएसए मिलेगा वो अजीत डोभाल की टक्कर का होगा। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। इसके लिए अजीत डोभाल के कुछ कामों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि मोदी की ग्लोबल छवि बनाने में डोभाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। वहीं डोभाल ने अपने करियर में कई बड़े काम किए हैं, जिनमें पाकिस्तान में रहकर कई सालों तक जासूसी करना मुख्य रहा। भारत में 1984 में जब देश के हालात बिगड़े थे तब वो पाकिस्तान में जासूस के रूप में काम कर रहे थे। वहीं 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में डोभाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 3 महीने तक दहशतगर्द अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही छुपे थे। लेकिन डोभाल के नेतृत्व में उस ऑपरेशन में भारी सफलता मिली थी, जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। उसके बाद 1995 में जम्मू कश्मीर के बेहद खराब माहौल में उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। वहीं 1999 में IC 814 प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसे कंधार में रोका गया था। तब हाईजैकर्स से डील करने के लिए डोभाल ही वहां गए थे, जिनके प्रयासों की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सका था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।